नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम गृह विभाग यानी कि होम जो डिपार्टमेंट है, गृह विभाग जो है राजस्थान सरकार में, उसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो राज्य सरकार जो है उसकी जो शासन व्यवस्था है उसमें वित्त विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों में है। और ये जो विभाग हैं ये एमए फाइनल और बीए पार्ट सेकंड दोनों में ही सिलेबस में ये विभाग पूछे जाते हैं। इनके संगठनात्मक ढांचों और कार्यों पे प्रश्न आते हैं। तो आज हम गृह विभाग पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान सरकार क्या करती है, जो कार्य की जिस प्रकार का कार्य होता है उस कार्य की प्रकृति के अनुसार हम विभाग बनाए जाते हैं। जैसे कि ऊर्जा विभाग है तो ऊर्जा का कार्य करेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सार्वजनिक जो पीडब्ल्यूडी है सार्वजनिक निर्माण विभाग है, वो पब्लिक जो निर्माण है उनका कार्य करेगा। इसी के साथ जो वित्त विभाग है वो फाइनेंस से, वित्त से संबंधित कार्य करेगा। गृह विभाग जो है वो कानून और शांति व्यवस्था को बनाएगा। यानी कि गृह विभाग का जो मुख्य फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, किस लिए क्या कार्य है गृह विभाग का, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है राज्य में कानून और शांति व्यवस्था को बनाकर रखना। और यही उत्तरदायित्व होता है गृह विभाग का। जो गृह विभाग का जो प्रमुख होता है वो गृह मंत्री होता है। जिस प्रकार वित्त विभाग का प्रमुख वित्त मंत्री होता है, उसी प्रकार गृह विभाग का जो राजनीतिक प्रमुख है वो गृह मंत्री होता है। और साफ सी बात है वह कैबिनेट स्तर का वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री होता है। गृह विभाग बड़ा होने के कारण राज्य मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है। सचिवालय में भी जैसे गृह विभाग में गृह मंत्री हुआ, उसके नीचे राज्य मंत्री और उनके अधीन मुख्य सचिव गृह, जो प्रशासनिक स्तर पर सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी होता है मुख्य सचिव गृह। यानी कि टॉप जो प्रशासन में, अगर गृह विभाग में हम राजनीतिक स्तर पे टॉप देखें तो गृह मंत्री है और प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह। और इसी के साथ प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, उप सचिव, ये सभी गृह विभाग में काम करते हैं। तो गृह विभाग में राजस्थान पुलिस, गृह रक्षा, अभियोजन, कारागार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो कि एसीबी वाला जो भ्रष्टाचार से संबंधित कार्य करता है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला आदि कार्यकारी विभाग काम करते हैं। गृह विभाग की जो डिफरेंट जिसके अवयव हैं उनके साथ प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और उसे विधानसभा में बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। तो गृह विभाग इन सभी अवयवों का प्रशासनिक विभाग है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। जो गृह विभाग है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस से संबंधित क्या कार्य हैं। तो राजस्थान पुलिस क्या करती है, अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान और अपराधियों को न्यायालय में सजा दिलवाने की कार्यवाही करती है। तो इसके लिए मुख्य पुलिस जो मुख्यालय है उस स्तर पे पुलिस आयोजना यानी पुलिस प्लानिंग, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध विवेचन, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस दूरसंचार, राजस्थान शस्त्र बल, प्रशिक्षण, सतर्कता, पुलिस कल्याण और आधुनिकीकरण आदि अवयवों के माध्यम से कार्य संपादित किए जाते हैं। यानी कि जो राजस्थान पुलिस से संबंधित जो कार्य हैं वो गृह विभाग के अधीन आते हैं। यानी वर्तमान में जो हार्डकोर अपराधी हैं, गंभीर अपराधों पर नियंत्रण, सामुदायिक जो पुलिस है उसका प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है कंसेप्ट निकल कर आया है आजकल, सामुदायिक पुलिस, उसका प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, महिलाएं हैं, बालक हैं, कमजोर जो वर्ग हैं, ये मतलब वीकर सेक्शंस जो हैं, उनके जो विरुद्ध अपराध होते हैं उनको कैसे हटाया जाए, उन्मूलन कैसे किया जाए, सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए और अपराध प्रबंधन में जितनी भी नवीन तकनीक है उनका जो उपयोग किया जाता है, तो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं होती हैं। तो राजस्थान पुलिस जो है उसके कार्यों को देख लिया आपने। इसके साथ भ्रष्टाचार जो निरोधक ब्यूरो है, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है लोक सेवक और राजकीय प्रतिष्ठानों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामला आता है तो उसकी जांच करना, उसके जो सूचना है, सूत्र है, सूचना एकत्रित करना, सत्यापित करना, अन्वेषण करना, रिश्वत प्राप्त करने वाले जो लोक सेवक उनको रंगे हाथों पकड़ना, राजकीय पद का जो दुरुपयोग करते हैं, आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित करते हैं उनके भ्रष्ट तत्वों को, इन सभी मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काम करता है।
तीसरा जो है कारागार। तो न्यायालय से जो अभिरक्षा में भेजे गए जो व्यक्ति हैं उनको समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उनको पालन करते हुए बंदियों में जो विधि के प्रति सम्मान का जो भाव है उसको उत्पन्न करना, यानी लॉ के प्रति जो रेस्पेक्ट है उसको जागृत करना, अभिरक्षा में शिक्षा देना, कार्य सिखाना, जिससे वो रिहा होने के बाद पुनः जो जीवन यूज़ करें तो एक सिविल नागरिक यानी कि एक नागरिक के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में वो पुनर्स्थापित हो सकें। ये सभी कार्य कारागार में आते हैं। और फोर्थ जो फंक्शन है वो है गृह रक्षा, यानी विधि और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की जो सहायता करना, असामान्य संकटों में मदद के लिए नागरिक संकटकालीन संगठन का मुख्य आधार बनना, जब भी सामान्य सर्विसेज निष्क्रिय हो तब परिवहन, संचार, बिजली, जल, परम आवश्यक सर्विसेज चलाना, सरकार की जो समाज कल्याण योजना है उसमें मदद करना, और ऐसे अन्य जो जितने भी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं जो राज्य सरकार या कमांडेंट जनरल द्वारा समय समय पर सौंपे जाते हैं, वो सभी कार्य इसमें आते हैं। सीमा गृह रक्षा का जो मुख्य कर्तव्य है सेना की सहायता के रूप में कार्य करना। महत्वपूर्ण संस्थान है, संवेदनशील जो ठिकाने हैं कि जो उनकी सुरक्षा है उनका भारतीय सेना की कमांड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना। इसके अलावा जो भी आवश्यक पड़ने पर चुनाव है या उन अन्य अवसरों में कानून व्यवस्था बनाए रखना या आंतरिक सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन की सहायता करना, ये सारे कार्य गृह रक्षा में आते हैं। फिर है गृह अभियोजन। तो राज्य के जो अधीनस्थ स्तर के न्यायालय हैं उनमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान और कुछ अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत जो शिकायतें हैं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने का जो दायित्व है वो गृह विभाग का है। इस विभाग द्वारा न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारीगण अदालतों में राज्य सरकार की ओर से कुशलता से पैरवी कर मुकदमों के जल्दी और सफल निस्तारण में सहयोग करते हैं। तो गृह अभियोजन से संबंधित कार्य भी गृह विभाग करता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें क्या आता है, न्यायालय को तकनीकी जो प्रश्न होते हैं, टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तथ्यात्मक निष्कर्ष पे यानी फैक्चुअल कंक्लूजन पे आने के लिए, विवरण प्रस्तुत करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो उपलब्ध कराई गई है। वैज्ञानिक जो है इसमें साइंटिस्ट काम करते हैं, वो अपराध से फॉरेंसिक मतलब जो भी कार्य होते हैं वो अपराध से संबंधित घटना स्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य की पहचान के लिए निरीक्षण करते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं, संदिग्ध और पीड़ित से प्राप्त प्रादर्शों का वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। अनुसंधान के दौरान जो घटना स्थल हुआ, संदिग्ध और पीड़ित से संबंधित जो भी अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको जोड़ते हैं और श्रेणी श्रृंखलाबद्ध करते हैं। इसके उद्देश्य का जो खुलासा करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अपराधी के जो तेज़ी से बढ़ते संसाधन है, कौशल है, चातुर्य है, निपुणता है, इन सभी को देखते हुए जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है उनसे विधि विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसमें बहुत अच्छा अहम योगदान रखती है और हेल्प करती है। जो अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से जो अपराध का अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवा के आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा पाता है और पुलिस को इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है उस घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को जुटाती है और इससे फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपराध का जो उद्देश्य है वो मतलब उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने में बहुत हेल्प मिलती है पुलिस को। तो इस प्रकार जो गृह विभाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और वो जो है उसके गृह विभाग के अधीन जो है ये राजस्थान पुलिस है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, कारागार है, गृह रक्षा है और गृह अभियोजन है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ये सभी गृह विभाग के अधीन काम करते हैं। और इसी प्रकार जो गृह विभाग है, जैसे हमने वित्त विभाग को डिवाइड किया था 12 ग्रुप्स में, इसमें गृह विभाग में 13 ग्रुप्स होते हैं और ये 13 ग्रुप्स जो है इनके कार्य के अकॉर्डिंग ही ये जो इनका जिस ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है नाम से ही इनका कार्य साफ साफ समझ में आ जाता है। तो गृह विभाग को प्रमुख रूप से 13 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है पहला पुलिस, अकाउंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, सिक्योरिटी 1, कोऑर्डिनेशन, होम गार्ड, सिक्योरिटी 2, होम लॉ, अपील, जेल, ग्रीवियंस रेडेसल, ह्यूमन राइट्स। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये जो सभी जो ग्रुप्स हैं इसमें गृह विभाग को प्रशासनिक स्तर पर डिवाइड किया गया है। गृह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, कानून व्यवस्था को मजबूती देना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और इसी कड़ी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेल्प करती है। गृह अभियोजन हो या गृह रक्षा हो, कारागार हो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हो, राजस्थान पुलिस हो, ये सभी गृह विभाग के अधीन काम करने वाले महत्वपूर्ण अवयव हैं, महत्वपूर्ण जो इसके पार्ट हैं और 13 ग्रुप्स में गृह विभाग को डिवाइड किया गया है। तो ये इसका एक संगठनात्मक ढांचा हुआ,
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये सभी ग्रुप्स का वर्णन करना होगा कि 13 ग्रुप्स में गृह विभाग को डिवाइड किया गया है इंटरनली। और ये जो राजस्थान पुलिस है, इसके अधीन राजस्थान पुलिस, गृह रक्षा, अभियोजन, कारागार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ये सभी इसके फंक्शनल कार्यकारी विभाग हैं जो गृह विभाग में काम करते हैं। थैंक यू।